हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो आज हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस जो कि हम डेली करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो भी लिखिएगा और अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं कि निफ्टी कैसा रहेगा कल। और लास्ट में जाके मैं आपको एक टिप्स दूँगा, जो कि आपकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगी। तो उसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे। ये निफ्टी की डेली कैंडल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक तरह से शूटिंग स्टार टाइप में बनी है, ठीक है? नीचे ज़रूर थोड़ा-सा हुआ है लेकिन कंसीडर कर सकते हैं इसको। तो अब शूटिंग स्टार बन गया है यहाँ पे, एज़ एन मैंने कहा कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आप इसको कंसीडर करते हैं आप, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी चीज़ जो कैंडलस्टिक्स के बारे में आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि शूटिंग स्टार जो है वो एक शूटिंग स्टार जो है ना, वो बियरिश सिग्नल के लिए होता है, ठीक है? तो आपको सिर्फ़ शूटिंग स्टार पढ़ाया जाता है। आपने जहाँ भी देखा, आपने सिर्फ़ शूटिंग स्टार पढ़ा कि हाँ, शूटिंग स्टार बियरिश के लिए बनता है, लेकिन शूटिंग स्टार कहाँ बनना चाहिए, उसको कब सही से वो रिएक्शन करेगा, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बताते हैं। अब मैं इसको शूटिंग स्टार कंसीडर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट कल जाके गैप डाउन ओपनिंग कर देगा और फट से नीचे आके यहाँ के आस-पास आके ये क्लोजिंग देगा, ओके? ये मतलब इसका बिल्कुल भी नहीं है। शूटिंग स्टार लाइक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये है कि मार्केट बियरिश ट्रेंड में चल रहा है। स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हो चुका है। यहाँ के बाद से ये जो ओपनिंग हुई थी, ये जो क्लोजिंग हुई थी, यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है मार्केट का। मार्केट बुलिश से बियरिश ट्रेंड में जा चुका है। अभी मार्केट बियरिश ट्रेंड में है, तो यहाँ पे आपको जो भी ट्रेड लेनी है, उससे पहले आपको ये सोचना है कि ट्रेंड कौन-सा चल रहा है, जिससे आपको ट्रेड में एंट्री लेने में आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड डिसाइड करना रहेगा कि ट्रेंड कौन-सा चल रहा है, उसी के हिसाब से आप एंट्री के लेवल्स और एंट्री आप खोज सकते हैं कि एंट्री आपको किस डायरेक्शन में लेनी है। अगर आपको ट्रेंड और डायरेक्शन के ऊपर भी अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो हम आपके लिए वीडियो लेके आएँगे अलग से एक ट्रेंड और डायरेक्शन के ऊपर, और जो स्ट्रक्चर होती है उसको देख के आप कैसे डायरेक्शन और ट्रेंड्स का पता कर सकते हो, वो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएँगे। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये 1 दिन का डेली चार्ट है, 1 दिन के टाइम फ्रेम पे है। यहाँ पे आपने जो डायरेक्शन देखा, वो 1 डे के टाइम फ्रेम पे था। जैसे कि ये स्ट्रक्चर चल रहा था, मैंने कहा था जिस दिन ये ब्रेक करेगा उस दिन मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा, और अब देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है यहाँ से, और मार्केट अब बियरिश डायरेक्शन में चला गया है। अब जो है होपफुली आप ना स्कैल्पिंग के लिए आप जा सकते हो कि आप एक छोटा-मोटा बुलिश ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपको मोस्टली जो है ना, जब तक ये डायरेक्शन वापस से जो है बुलिश डायरेक्शन में नहीं जाता है, तब तक आप हो सके तो कम से कम आप बुलिश के बारे में सोचिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही बेयरिश हो जाएँ और मतलब सिर्फ़ आपको हर जगह बस बेयरिश बेयरिश ही ट्रेड सोचना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? अब यहाँ पे ये हो गया एक बड़े टाइम फ्रेम पे आपका, डेली टाइम फ्रेम पे आपका जो स्ट्रक्चर है, उसका एनालिसिस। और अगर आप इंट्राडे के लिए देखें तो यहाँ पे आप ट्रेंड इससे चेक कर सकते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, जिस शूटिंग स्टार की बात मैंने की थी वो यहाँ काम करता है। आप देखिए, जो शूटिंग स्टार मैंने आपको अभी डेली टाइम फ्रेम पे बताया था, वो बॉटम में बन रहा था, तो इसलिए वो कितना काम करेगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। उसके 20 से 30% चांसेस हैं काम करने के, वो भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। नहीं तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस उसके खत्म ही हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे ये बुलिश ट्रेंड बना यहाँ पे, और यहाँ पे ये शूटिंग स्टार बना। अब यहाँ पे काम करने के 2 रीज़न थे। एक तो ये कि ये बुलिश ट्रेंड है और यहाँ पे जाके बना है, और दूसरा ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से प्राइस रजिस्ट हुआ और नीचे आया और फिर इसने गैप डाउन ओपनिंग दी अगले दिन। तो यहाँ से आप इसका असर देख सकते हो, ये एक मूव आया यहाँ तक के लिए। फिर ये डोजी कैंडल बनी है जाते-जाते, और उससे पहले ये कोई कैंडल कोई काम की नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मैं अभी जो आपको शूटिंग स्टार बताया था उसको कैसे
काम में लेना है और वो कैसे काम कर सकता है। तो ये हो गया डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड का पता करना। ट्रेंड अगर डेली टाइम फ्रेम पे अभी ट्रेंड यहाँ से चेंज हुआ, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, कन्फर्मेशन के लिए आप 15 मिनट पे जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, ये लगातार ये और फिर ये और उसके बाद और ट्रेड के लिए एंट्री आप इंट्राडे में आप कर रहे हो और स्कैल्पिंग या फिर आप जो भी कर रहे हो तो उसके लिए आप 5 मिनट पे या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एंट्री बनाएँगे। जैसे मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काफ़ी कुछ नॉइज़ी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से इसने ब्रेकडाउन दिया, ठीक है? और जैसे ही यहाँ से ब्रेकडाउन दिया तो आप एक फॉल अच्छा खासा देख सकते हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो काफ़ी बड़ा दिखता है। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईज़िली 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो है ये कितना बड़ा दिखता है। ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए अब यहाँ से हाफ सेशन के बाद इवनिंग में ये मूव आया, उसके बाद इसने ओपनिंग वाले डे की सेम डे की ओपनिंग से इसने सपोर्ट लिया और थोड़ा-सा बाउंस किया, एक पुल बैक दिया और उसके बाद वापस से ये 25,600 के लेवल पे आ गया, जो हमने आपको दिया था टेलीग्राम में इंट्राडे ट्रेड सेटअप में। जो हमने आपको दिया था टेलीग्राम में इंट्राडे ट्रेड सेटअप में 25,600 का लेवल वहाँ पे आया, ठीक है? और इसने लास्ट डे की जो क्लोजिंग है लास्ट डे का जो स्विंग लो है, उससे इसने सपोर्ट लिया और वापस से इसने तकरीबन नहीं तो 70 से 80 पॉइंट का बाउंस दिया। ये 70 है, ठीक है? 70 टू 80 पॉइंट का इसने बाउंस दिया और उसके बाद इसने वापस से नीचे आया और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है तकरीबन 25,660 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो वो आप समझ सकते हो अच्छे से। अब मैं आपको इंडिकेटर्स दिखा देता हूँ, 1 मिनट आप देखिएगा। देखो इंडिकेटर्स और ये सब चीज़ें जो है ना वो मैं मतलब कम यूज़ करते हैं हम, क्योंकि इंडिकेटर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ हेल्प आउट करते हैं। बाकी जो मेन जो है ना वो प्राइस एक्शन ही काम करता है। प्राइस एक्शन ही मेन सफिशिएंट है आपके लिए। अगर आपको करना है, आपको लॉन्ग टर्म तक रहना है तो आपको सबसे पहले प्राइस एक्शन पे काम करना चाहिए। फिर ये इंडिकेटर्स वगैरह तो सब बाद की बातें हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसा कि इंडिकेटर बता रहे थे, ये छोटा इंडिकेटर है, 13 का ईएमए है ये, ठीक है? इसने 50 के ईएमए को क्रॉस किया, तो लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा और ये इस सप्लाई एरिया को टेस्ट करेगा। लेकिन नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि जो उससे पहले दिन का जो रेजिस्टेंस था उसको ये होल्ड नहीं कर पाया और यहीं से इसने काफ़ी कोशिश की बायर्स ने ऊपर ले जाने की, लेकिन वो नहीं ले जा पाए। सेलर्स ने प्राइस को वापस से नीचे धकेल दिया और इसके बाद ये आप देख सकते हो कि इस सपोर्ट से वापस गया और फिर भी ये होल्ड नहीं कर पाए, तो ये मूव आपको देखने को मिला। नीचे आपके ये सपोर्ट थे जो मैंने आपको बताया था। इसे आप 15 मिनट चार्ट पे देखें तो भी आप यहाँ पे आप जो है अपने इंडिकेटर्स को हमारे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लगा था कि ये जाएगा ऊपर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओके, और मार्केट वापस यहीं से नीचे आ गया। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो जो इंडिकेटर्स हैं उन्होंने अच्छा खासा यहीं से डायरेक्शन दिया था अगर आप पोजिशनल जाते हैं तो। लेकिन यहाँ से लगा था कि ये इसको ब्रेक कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वापस से इस सप्लाई एरिया से ये प्राइस वापस नीचे आ गई और इससे आप समझ सकते हो कि जो ट्रेंड है वो बियरिश ही चल रहा है। बियरिश चल रहा है ट्रेंड, तो इसलिए आपको सप्लाई एरियाज़ को ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलता है कि आपको एग्ज़ैक्ट अच्छी एंट्री कहाँ के लिए मिल सकती है। अगर ट्रेंड बेयरिश है तो आपको जो अच्छी एंट्री है वो बेयरिश साइड ही ज़्यादा अच्छे से मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि बुलिश एंट्री फिर आपको मिलेगी नहीं, बुलिश एंट्री भी मिलेगी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको मिली, यहाँ से टच करते ही ये वापस ऊपर गया, ठीक है? और इसमें 2 कारण थे उस दिन की न्यूज़ थी। एक तो जो गौर साहब ने बयान दिया था कि ट्रेड डील पे बात चल रही है, उस वजह से ये मूव आया था, ठीक है? तो अब इस सब को हटाते हैं और इंडिकेटर्स भी हटाते हैं, प्राइस एक्शन पे बात करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट ले लेते हैं
तो कल के मार्केट में मैं कहूँगा कि मार्केट जो है ना बियरिश टू न्यूट्रल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके पीछे कई सारे कारण हैं जो कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, क्योंकि उससे पहले हम बैंक निफ्टी देखेंगे और बैंक निफ्टी देखने के बाद मैं दोनों का एक साथ कंबाइंड करूँगा कि ये ऐसा क्यों हो सकता है। ठीक है? तो इसके लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो अभी-अभी शुरू किए हैं, जैसे मैंने भी किसी टाइम में शुरू किया था, तब मैं भी ऐसे ही देखता था। तो मैं चाहता हूँ, मेरा बस एक ही मोटिव है कि वो अपना कैपिटल सेफ रखें, एक अच्छे से ट्रेड करना सीखें, क्योंकि जो बड़े ट्रेडर्स हैं, हालाँकि वो चाहते हैं, क्योंकि पैसा फिर कहाँ से आएगा? पर फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो भी प्रॉफ़िट बनाएँ, एक अच्छी जगह पे एंट्री लेना सीखें, एक एग्ज़ीक्यूशन से पहले एक अच्छा ट्रेड सेटअप बनाना सीखें, जिससे उन्हें उनके कैपिटल में गेन मिले। तो कल के लिए बियरिश टू न्यूट्रल रहेगा 16th को जब मार्केट खुलेगा, ठीक है? तो अब जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो ये है कि आप यहाँ से देखिए, अगर मार्केट कल बियरिश खुलता है, इधर देख लेते हैं। लेट्स सपोज़ इफ मार्केट ओपन बियरिश और न्यूट्रल, ठीक है? इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ से कैंसल करानिएगा, यहाँ पे ले लेते हैं न्यूट्रल और यहाँ पे ले लेते हैं बुलिश। अगर ओपनिंग बियरिश होती है, तो आप सपोर्ट ढूँढेंगे यहाँ पे 25,500 के आसपास, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, ठीक है? न्यूट्रल होता है और मार्केट ऊपर जाता है, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस होने वाला है ये 750 से लेके 800 तक के बीच का रेजिस्टेंस, 25,750 से 800 तक का। अगर बुलिश ओपन होता है, बुलिश में भी रेजिस्टेंस यही रहेगा। सबसे पहला रेजिस्टेंस जो रहने वाला है, वो सेम है और यहाँ से जब ये नीचे आता है बुलिश या न्यूट्रल कंडीशन में, तो जो सपोर्ट रहेगा, वो पहले तो ये रहेगा, उसके बाद सेम वही 500 का। यहाँ पे आप चाहो तो स्कैल्पिंग के लिए बाइंग भी कर सकते हो। मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ना ही कोई टिप दे रहा हूँ। मैं आपको लेबल्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखिए लेबल्स कहाँ पे हैं और कैसे काम करते हैं और क्यों काम करते हैं, ठीक है? मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लेबल्स कैसे काम कर सकते हैं और मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेबल्स को कैसे पहचान सकते हैं। तो अभी के लिए ये निफ्टी है और निफ्टी में इतना ही है। बाकी इंट्राडे ट्रेड सेटअप आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, वहाँ पे जाके आप हमें जॉइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे इसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत दे दी जाती है वाया पोस्टिंग अ स्टोरी, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं और हम उस पे रील्स भी डालते हैं, जिसमें आप शॉर्ट्स में आप काफ़ी अच्छे से ईज़िली समझ सकते हो चीज़ों को। तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अब हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखें बैंक निफ्टी को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो बॉक्स है जिसके बारे में मैं काफ़ी दिन से जब से हमारी एनालिसिस शुरू की है हमने, तब से मैं आपको बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है काफ़ी टाइम से और जब ये ऊपर ओपनिंग दिया था तब भी मैंने बोला था कि अगर ये इसको होल्ड करता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है? अगर ये इसको होल्ड करता है, तो यहाँ से हमें नए टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। मैंने उस टाइम भी कहा था जब ये यहाँ पे डोजी कैंडल बनी थी, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हमें 60,000 से ऊपर के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। और जब ये क्लोजिंग इसके नीचे आई थी तब भी मैंने आपको कहा था कि मार्केट इस लेवल को टेस्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा और अब ये इसी में ट्रेड करेगा कुछ टाइम तक के लिए, जब तक कि ये यहाँ से निकल नहीं जाता। तो अभी आप देख सकते हो, मैंने जैसा बता ही रहा था, मैं यहाँ से अब ये मार्केट ने वापस यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। देखो मैं आपको ज़ूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ, मार्केट ने वहीं से रिएक्शन दिया है और देखो क्लोजिंग कहाँ पे दी है, ठीक है? ये एक तरह से रिजेक्शन है इस बॉक्स के जो लेबल्स हैं उसका, ये यहाँ से रिजेक्शन है और साफ-साफ बताया गया है कि मार्केट वापस से नीचे की तरफ ट्रेड कर सकता है। ये बैंक निफ्टी साफ-साफ हमको बता रही है इस रिजेक्शन के ज़रिए। तो अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखें, जैसा कि मैंने कहा इंट्राडे ट्रेड के लिए आप जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बार इसको चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखिए कि ये जो लेवल है,
ये जो लेवल है, अब इस लेवल को ध्यान रखिएगा इस लेवल का। मैं आपको अब बता रहा हूँ कि ये एक सपोर्ट है, ठीक है? यहाँ से इसने 1 आवर की कैंडल पे रिजेक्शन दिया, ओके? तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ एक तरह से, ओके? ये हो गई मार्क और अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कुछ इस तरह से काम करेगा। देखो, अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली। एक तो आपका ये सपोर्ट हो गया, ठीक है? ये सपोर्ट जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है? 1 आवर पे हमने ड्रॉ किया था इस लाइन से लेके। अब ये ऊपर गया, यहाँ पे ये क्लोजिंग थी लास्ट से लास्ट डे की, ओपन हुआ, वही सेम बॉक्स का लेवल और वहाँ से मार्केट नीचे आया। लास्ट डे क्लोजिंग जो थी, उसके सपोर्ट से इसने सपोर्ट लिया और फिर ये ऊपर गया, ठीक है? और वापस नीचे आके फिर वापस इसने इसी पॉइंट से सपोर्ट लिया, फिर हल्का सा पुल बैक एंड देन अगेन इसी सपोर्ट से सपोर्ट लेके इसने ऊपर क्लोजिंग दी। और फिर जो आज के दिन जो हुआ मतलब 14 को जो हुआ, उसमें आप देख सकते हो कि गैप डाउन ओपनिंग हुई, सेम उसी सपोर्ट के आसपास और उसी सपोर्ट से सीधा एक स्विंग, ठीक है? अब इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा देता हूँ, फटाफट से आप देखिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप मेरे को बोलोगे इतने लंबे-लंबे वीडियो डालते हैं। ओके, थोड़ा-थोड़ा बोरिंग हो जाता है लेकिन आपको इसमें बहुत सारा पढ़ने को, सीखने को मिलेगा, वो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लास्ट डे की जो क्लोजिंग थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है लास्ट डे की क्लोजिंग, स्विंग लो, स्विंग हाई ये सब, ठीक है? तो लास्ट डे की जो क्लोजिंग थी, वहाँ से इसने वापस से रेजिस्टेंस लेके और नीचे आया और इसने इसी पॉइंट के आसपास सपोर्ट लिया, ये जो डायरेक्शन थी और फिर ऊपर गया और ये जो लास्ट डे का स्विंग हाई था, वहाँ से रेजिस्टेंस को इसने होल्ड किया और फिर इसने इसको टेस्ट किया, इसी बॉक्स वाले लेवल को टेस्ट किया और उसके बाद बूम! ये देखिए यहाँ तक का लेवल इसने टेस्ट किया और उसके बाद वहीं पे मार्केट बंद हो गया। हमने आपको इंट्राडे ट्रेड सेटअप में बताया था कि आज जो मार्केट होने वाला है, वो बियरिश टू रेंज बाउंड रहेगा, ठीक है? अब मैं आपको इतना सारा बता रहा हूँ, लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो ट्रेड है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वाले लेवल में हुआ है। अगर आप एक तरह से देखें, तो आप इसके लेवल्स अगर आप देखते हैं, ठीक है? तो ये देखिए 59,500 से लगा लेते हैं, 59,500 से 59,700 साढ़े 700 यानी कि तकरीबन 250 पॉइंट का ये 250 पॉइंट के आसपास का मूव है बैंक निफ्टी में, जो कि एक तरह से हाँ, कह सकते हैं एक नॉर्मल रेंज बाउंड मूव है ये बैंक निफ्टी के हिसाब से, ठीक है? तो कल के लिए जो बैंक निफ्टी का मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैं कल के लिए आपको बैंक निफ्टी का बताऊँ, तो आप एक तरह से देखिएगा कि जो बैंक निफ्टी है ना, वही सेम मेरा अप्रोच है बियरिश टू रेंज बाउंड ओह सॉरी बियरिश टू न्यूट्रल, ओके? अगर कोई न्यूज़ नहीं आती है तो। अब मैं बताऊँगा कि इन दोनों पे कैसे असर हो सकता है कि मार्केट किसी भी तरफ जा सकता है। वो इसलिए कि इसके 3 रीज़न हैं। पहला रीज़न पहले ये आप समझ गए ना कि मैं बियरिश टू रे न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से इसने इस रेजिस्टेंस से जो कि काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, वहाँ से इसने बाउंस बैक किया है और ये लेवल 2-3 बार टेस्टेड है। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट के लिए सीधा लेवल ये है, ठीक है? 58,900 का या फिर 59,000 मान सकते हैं क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। 58,900 से लेके 59,000 तक का लेवल आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 59,300 का। अगर बियरिश में ये लेवल ब्रेक होता है, तो आपको जो नेक्स्ट लेवल है वो 58,900 से 59,000 के बीच का सपोर्ट आपको रहेगा, वो आपको देखना है, ये काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट आपके लिए रहने वाला है।
अब मैं जो कह रहा हूँ कि मार्केट को जो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं वो चीज़ें, उसमें आप देखिए पहली चीज़ जो है, वो है गौर साहब का इंडिया में होना और इनकी बोलते हैं कि इनके ट्रम्प के साथ डायरेक्ट लिंक्स हैं और जो कि यहाँ ट्रेड डील पे बात करने आए हैं, ठीक है? ट्रेड डील पे ये बात करने आए हैं, उसमें अगर कुछ अच्छा फ़ैसला आता है जो कि भारत के फ़ेवर में होता है, तो मार्केट सीधा बूम करेगा और ऊपर जाएगा, ठीक है? और अगर वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी आती है, तो मार्केट में सीधा नेगेटिव प्रेशर दिखेगा और फिर आपको अच्छे खासे नेगेटिव बियरिश लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पूरी साल में एफआईज़ ने काफ़ी अच्छी सेलिंग की, धमाकेदार सेलिंग थी। डीआई ने भी उसके अपोज़ में काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया मार्केट को। इस वजह से मार्केट 2025 के स्टार्टिंग में जहाँ पे था, वहाँ पे ही अभी भी 2026 के स्टार्टिंग तक वहीं पे टिका हुआ है। अब देखते हैं पहली चीज़ तो डीआई कब तक सपोर्ट कर पाते हैं और जो ग्लोबली जो आज अभी ट्रम्प साहब का चल रहा है, उसके चलते जो एफआई ने एक तो 2023 की रैली वाला पैसा बुक किया था और अब जो ग्लोबली हो रहा है, उसके चक्कर में जो पैसा निकाला जा रहा है, वो कब तक चलता है, कब तक कंटिन्यू रहता है, वो मेन रीज़न है और उसके बाद फिर स्टेबिलिटी की उम्मीद की जा सकती है। दूसरा रीज़न मैं आपको बताऊँ, तो दूसरे रीज़न में आप देख सकते हो ईरान, ठीक है? पहले वेनेजुएला पे हो ही चुका है। उसका असर आप क्रूड में देख चुके हैं। अब है ईरान, ईरान में जो हो रहा है प्रोटेस्ट एंड ऑल और उसके बाद जो ट्रम्प का बयान है, ट्रम्प साहब का कि हाँ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ईरानियंस को सपोर्ट कर रहे हैं कि प्रोटेस्टर आप सपोर्ट करते रहिए, जिस दिन होगा अगर ज़्यादा ऐसे ही मौतें होती रहीं तो हर मौत का बदला लिया जाएगा या वो हिसाब देना पड़ेगा ईरान को, ये सब चीज़ें और कब वॉर छिड़ जाए, जैसे ईरानियन जो मिलिट्री है वो भी कह रही है कि हम तैयार हैं रिटेलिएट करने के लिए, तो ये भी एक रीज़न है कि आधी रात कब युद्ध छिड़ जाए, तो उससे भी मार्केट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और तीसरा है जो एक नया उभर के आया है, वो है जेरोम पावेल, जो आपने सुना होगा, रिसेंट अभी फेड के चेयर हैं यूएस में, उन पे भी एक एलिगेशन लगाया गया है, जिसके खिलाफ केस में मुकदमा चल रहा है और वैसे भी उनका जो है वो टेन्योर कंप्लीट होने वाला है थोड़े ही टाइम में। ठीक है, मुश्किल से 2 या 3 महीने बचे हैं। उसके बाद फेड आएगा, फेड का नया चेयरमैन आएगा और वो चुनेंगे ट्रम्प साहब। अब क्योंकि वो डॉलर को मजबूती देना चाहते हैं, इस वजह से वो अपने पसंद का चुन के लाएँगे फेडरल बैंक का जो चेयरमैन है वो, ठीक है? क्योंकि वो चाइना और रशिया से चाहते हैं कि वो डॉलर को ना गिरने दें। तो इस वजह से वो भी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है कि जो फेड का चेयरमैन होगा, तो फेड का चेयरमैन जो कि ट्रम्प साहब चुनने वाले हैं, वो डॉलर को मजबूती देगा और उससे इंटरेस्ट रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सब चीज़ें देखने वाली हैं। तो वो भी मार्केट पे इंडियन स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट करेंगी, लेकिन वो अभी इतना जल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो ये सब रीज़न्स हैं जो मार्केट को कभी भी रातों-रात हिला सकते हैं, रातों-रात नहीं मिनटों में हिला सकते हैं कि कब अटैक हो और कब क्या से क्या हो जाए। तो इस वजह से आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बाकी अभी के लिए दोनों जो हैं ट्रेंड जो है वो बियरिश है, तो उस हिसाब से आपको ध्यान देना है और जो ओपनिंग वो बियरिश टू न्यूट्रल हो सकती है। तो उस पे भी आपको ध्यान रखना है और उस हिसाब से आपको ट्रेड लेने हैं। इंट्राडे ट्रेड सेटअप लेवल्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम में मिल ही जाएँगे और उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे भी जॉइन कर सकते हैं। आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं और आपके जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके व्यूज़ हैं, वो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। और आपको कोई भी और एक्स्ट्रा वीडियोज़ चाहिए जैसे स्ट्रक्चर को लेके रीसेंट डे हाई लो को लेके और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को लेके उनको कैसे यूज़ करना है वगैरह-वगैरह, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके लिए हम ज़रूर आपके लिए वीडियो लेके आएँगे। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही है और आज की जो टिप होने वाली है वो ये है कि जो टिप है वो ये है कि आप यहाँ पे टिप देखिए डायरेक्शन टेल्स ट्रेंड एंड लोकेशन टेल्स एंट्री, ठीक है?
पहले डायरेक्शन देखिए, उसके बाद फिर एंट्री की लोकेशन आपको अपने आप मिल जाएगी। इस पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके? तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही है। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय योर ट्रेडिंग एंड प्रोटेक्ट योर कैपिटल।